अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैथमेटिक्स का पेपर था क्लास मैट्रिक का, तो उसके आज एमसीक्यूज देखेंगे कि कौन कौन से करेक्ट एमसीक्यूज हो गए हैं, क्योंकि अब तो नेटवर्क भी आपका आ चुका है। जिस तरह से आप लोगों के नेटवर्क का इशू चल रहा था, नेट नहीं चल रहा था हर जगह, अब नेटवर्क भी आ चुका है, तो आप तमाम चीज़ें आपको बआसानी तरीके से देख सकेंगे। साथ साथ गैस पेपर, टारगेट पेपर जो मैंने प्रोवाइड किया है वो भी आप तक मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मौजूद होगी। आज के भी जो मैथमेटिक्स का पेपर आया है, तकरीबन मैं कहूँगा कि 95% जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए थे उसमें से ही आपके पेपर बन कर आए हैं, और एमसीक्यूज भी ऐसे जो कि बहुत आसान थे। मैंने लेक्चर जो अपलोड किया था उसके अकॉर्डिंग ही थे, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको बाकी आपने टारगेट पेपर्स देखने तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मौजूद होगा, उसके अंदर जाके आप चेकआउट कर सकते हो तमाम ग्रुप के टारगेट पेपर्स को। तो चलो आ जाओ, देखते हैं कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए हैं, क्योंकि मैं आपको रेगुलर बेसिस में क्या करता हूँ, मतलब कि एमसीक्यूज को सॉल्व करवाता हूँ पेपर होने के बाद, ताकि आपको पता चल सके कि आपके एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए हैं आपके एमसीक्यूज के बारे में, ठीक है। अगर आपको किसी एमसीक्यूज में कोई गलती महसूस होती है, इस तरह का महसूस होता है कि मेरे से गलती से एक टिक लग जाए, ठीक है, तो आप उसमें जाके कमेंट करके भी बोल सकते हो, लेकिन मैं सारे एमसीक्यूज वेरीफाई करके ही आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। साथ साथ ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना, और जितने एमसीक्यूज आपके सही हुए होंगे उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो आइए देखते हैं एमसीक्यूज कौन कौन से आपके ठीक है क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स के। अब आपकी स्क्रीन में शो होगा क्लास मैट्रिक का जो आज मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था, ठीक है। तो आज उसका क्या देखेंगे, आज उसका देखेंगे कि आपके पास उसके कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज लिखा हुआ है इफ़ x, 6 इज इक्वल टू 2, y माइनस 6 देन x प्लस वाई किसके बराबर होगा। तो ये आपको पता है, मैंने इससे पहले भी सॉल्व करवाया था, ये आई थिंक सो एक्सरसाइज 1.5 में था या 6 में था, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, इसमें आपने एक दूसरे के इसको इक्वल लेना होता है, x को 2 के बराबर लेना होता है और 6 को y माइनस 6 के बराबर लेना होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2 किसके बराबर होता है, 14 के। तो आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको 14 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज लिखा हुआ है इफ़ a बराबर है 1 2 3 4 एंड b बराबर है 2 4 6। तो a डेल्टा b में क्या होता है, जो चीज़ें कॉमन होती है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे मेरे पास 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से भी और यहाँ से भी, और यहाँ से 4 भी कैंसिल हो जाएगा और 4 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है मेरे पास, 1 3 और 6। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी वाला जो होगा, सी जो होगा वो करेक्ट होगा। मतलब कि तमाम वैल्यू कट गई जो दोनों बॉक्सेस में होते हैं, तो मेरे पास एक दफ़ा उसको क्या करना होता है, लिख देना होता है। उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ 1, 9 x एंड 45 द प्रोपोर्शनल, बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना होगा बेटा। मतलब 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 45 के साथ, ठीक है, और इक्वल टू का निशान, और x किसके साथ हो जाएगा, 9 के साथ हो जाएगा, ठीक है। जो सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है। तो जब क्या होगा, 9 नीचे जाएगा तो 9 1 ज़ा 9, 9 जैसे काट लोगे, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको भी देख लिया। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन नंबर 5 वो उसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है लिखा हुआ इफ m इज डिनोमिनेटेड द नंबर ऑफ रॉ n एंड डिनोमिनेट द नंबर ऑफ कॉलम सच एज m इज इक्वल टू n। अगर नंबर ऑफ रॉ एंड नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मेरे पास ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 5 आपके पास पाई लिखा हुआ 4 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो मैंने आपको डिग्री का बताया हुआ कैसे चेंज करते हैं। तो मेरे पास का आंसर आएगा 225 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू डैश। हमें मालूम है 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को इक्वल टू के बाद लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द फ्रैक्शन 2x प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बोथ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, या नन ऑफ द दिस। तो हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। x y इक्वल टू y अपॉन z, w अपॉन z। देन अकॉर्डिंग टू डिविडेंडो प्रॉपर्टी, हमें मालूम है डिविडेंडो प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऊपर चले आता है। तो ये मेरे पास आंसर, इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देन ए अरिथमेटिक मीन ऑफ 0 90 k 10 और 100 इज़ 40। देन के की वैल्यू निकालना है, सिंपली आपने अरिथमेटिक मीन वाला फार्मूला लगाना है, और उसके तहत जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है।
उसके बाद लिखा हुआ है इन राइट एंगल ट्राइंगल द लार्जेस्ट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट एंगल किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2 रेशो टू करस्पॉन्डिंग साइड द सिमिलर ट्राइंगल इज 5:7 द रेशो ऑफ द अदर एरियाज इज, अगर 5:7 है तो दूसरे का एरिया क्या होगा? तो इसका मेरे पास जो करेक्ट आंसर होगा 25 और 49, क्योंकि 5 से 25 होता है और 7 से 49 होता है, तो मेरे पास वो सिमिलर होगा इसके, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है कॉसेक डॉट साइन, तो कॉसेक डॉट साइन हमारे पास किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। द टच ऑल द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के तमाम साइड को जो टच करता है उसे क्या कहते हैं? इन सर्किल कहते हैं, और वर्टेक्स को जो टच करता है उसे क्या कहते हैं? सरकम सर्किल कहते हैं। लिखा हुआ है इनस्क्राइब सर्किल एंगल ऑफ माइनर, माइनर जो होता है वो किसका होता है बेटा? ऑब्ट्यूज का होता है, और जो आपके पास माइनर के अलावा जो एक और पार्ट होता है वो किसका होता है? एक्यूट का होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है डायमीटर डिवाइडेड द सर्किल इनटू डैश पार्ट, डायमीटर जो है वो डिवाइड होता है सर्किल के कितने पार्ट से? लेकिन बच्चे ये कहूँगा आपको लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करना, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिले। तो हमारे पास जो डायमीटर होता है वो डिवाइड होता है 2, ठीक है, 2 से इक्वल सेमी के साथ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पहला जो सवाल है वो लाइक डी मॉर्गन्स लॉ का आया है, जो कि मैं आपको बार बार कहा था कि इसकी प्रैक्टिस करनी है, डी मॉर्गन्स लॉ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो पहला सवाल आपके पास यहाँ से बनकर आया, ये भी मेरे गैस पेपर में मौजूद था, ये वाला सवाल भी मेरे गैस पेपर में मौजूद था, जो कहने वो था मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चैप्टर नंबर 30 का जो बताया था, ये 30.5 का क्वेश्चन था, ये 4 का क्वेश्चन था। मैंने बताया था इसकी तैयारी अच्छे से करनी है, ये भी पेपर में आया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने बोला था, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन का एक्सरसाइज 22.1 नहीं 23.1 का वो भी आया है पूरा, जो मैंने बताया था, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व करवाया था, इसको आप देख लेता, ये जो आपके पास है ये उस एक्सरसाइज से ज़्यादा सवाल ही बनकर आया है। ये मैंने सवाल बताया था कि ये भी आपके पास चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये भी मेरे उसमें मौजूद था, ठीक है। तो ये तमाम थे। बाकी आपको मैंने थ्योरम्स के बारे में बताया था कि आपने थ्योरम्स की तैयारी कैसे करनी है, जो आपके पास मॉडल पेपर के आगे और पीछे वाले तमाम मटेरियल्स को देखना था, ठीक है। तो थ्योरम उसमें से ही आया। स्टैंडर्ड डेविएशन का भी एक सवाल आया, जो कि मैंने आपको बोला था करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, लॉन्ग के अंदर भी हमारे पास फाइंड द इन्वर्स मैट्रिक्स मैंने बताया था, मैंने ये वाला एक्सरसाइज बताया था, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और मैंने आपको इन दोनों के बारे में बताया था कि आपने क्या करना होता है, थ्योरम की तैयारी करनी थी इस वाले टॉपिक से, ठीक है। तो तमाम चीज़ें ही देखने में हमें क्या नज़र आ रहा है कि वो तमाम चीज़ें आई थी जो कि आपके पास क्या थी, जो मैंने पेपर में बताया था। तकरीबन 90% पेपर वही आया जो कि मैंने आपको गैस पेपर में प्रोवाइड किया था, और थ्योरम्स भी वही आए। तो बस ये कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तब लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल के आइकन क्लिक कर दिया करो, ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन मिल सके। रेगुलर बेसिस में जैसे जैसे पेपर होते जाएगा आपके सोल्यूशंस आपके आते जाएंगे पेपर्स के बाद, ताकि आपके पता चल सके कि आपने कौन कौन से MCQs ठीक करे हैं, ठीक है। तो बस ये कहूँगा कि अपना ख्याल रखना और पेपर की प्रैक्टिस और अच्छे से करना। टारगेट पेपर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, उसे जाके चेकआउट कर लेना, ताकि आपके बोर्ड के पेपर की अच्छी तैयारी हो सके। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। तो अपना ख्याल रखना, अपने गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।